स्टेज अदाकाराओं की किस्मत भी कितनी ही दर्दनाक होती है। पहले ये गुर्बत के मारे शर्मनाक काम करने पर मजबूर होती हैं ताकि कुछ पैसे कमा सकें और अच्छी जिंदगी गुजार सकें, लेकिन स्टेज में मशहूर होने के बाद इसकी रंगीनियों और रानाइयों में खो जाती हैं। ये तमाशबीनों को महसूस करने का बेहतरीन जरिया होती हैं। एक तरफ स्टेज अदाकाराओं पर फुहुश डांस करने और कुमारी अय्याश खातून होने के इल्जामात लगाए जाते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जब यही अदाकाराएं शादी करके चार दीवारी में एक खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी गुजारना चाहती हैं तो ससुरालियों के जुल्म और सितम का निशाना बन जाती हैं। यानी हर तरफ कांटे ही कांटे, हर तरफ बदनामी और धब्बे। हाल ही में इस जुल्म का निशाना बनी है थिएटर की मकबूल और खूबसूरत अदाकारा पायल चौधरी। माजी की बेशतर अदाकाराएं अपने शोहर के तशद्दुद और जुल्म का निशाना बनी, लेकिन पायल चौधरी के लिए सूरत हाल मुख्तलिफ है। मगर खैर फिर भी नहीं हुई, क्योंकि एक इज्जतदार खातून को जो इज्जत मिलती है वो पायल चौधरी को न मिल सकी। पायल चौधरी के खावंद ने तो उनका साथ दिया, मगर ससुराली जल्लाद बन गए। घर में घुसकर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, कपड़े फाड़े, अंदरूनी और बैरूनी चोटें और बूढ़े बाप को भी धक्के देकर बर्बरियत की बदतरीन मिसाल कायम की। दरअसल कहानी कुछ यूं है कि पायल चौधरी ने 4 साल कबल मोहम्मद हुसैन नामी शख्स से शादी की थी। पायल चौधरी बरसों से स्टेज की मकबूल तरीन अदाकारा हैं। बताया जाता है कि वो एक गरीब घराने की लड़की थी और माली मुश्किलात की तंगी ने उन्हें स्टेज पर ला खड़ा किया। बरसों की मेहनत और जद्दोजहद के बाद वो अपना नाम कमाने में कामयाब हो गई। नाम आया तो चंद पैसे और फिर बहुत पैसे आने लगे। पायल चौधरी ने जब जिंदगी में नाम और शोहरत कमा लिया तो उन्होंने शादी का फैसला किया ताकि एक अधूरी जिंदगी को पूरा कर सकें। लिहाजा उन्होंने मोहम्मद हुसैन नामी शख्स से शादी की। दोनों के लिए ये पसंद की शादी थी। पायल चौधरी की फैमिली तो इस शादी के लिए राजी थी, मगर मोहम्मद हुसैन की फैमिली राजी न हुई। बहरहाल दोनों की आज से 4 साल कबल शादी हो गई, लेकिन पायल चौधरी को उनके ससुरालियों ने कभी तस्लीम नहीं किया और इस शादी के पाराश में मोहम्मद हुसैन को उनके घर से निकाल दिया गया। लिहाजा मोहम्मद हुसैन अपनी शरीके हयात पायल चौधरी के साथ शालीमार में वाक़िया मकान में रहने लगे, जो गालिबन पायल चौधरी का है। दोनों मियां बीवी ने एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। मोहम्मद हुसैन ने अपने घर वालों को छोड़ दिया और शरीके हयात से किया वादा निभाया, लेकिन ससुरालियों ने पायल चौधरी का पीछा न छोड़ा और वक्तन फवक्तन इस रिश्ता को तोड़ने के लिए कोशिशें करते रहे, लेकिन इस दफा उन्होंने हद ही पार कर दी। पायल चौधरी के साथ इतना बदतरीन सलूक किया कि सर शर्म से झुक जाए। वाकया कुछ यूं है कि पायल चौधरी अपने घर में मौजूद थीं। उनके शोहर मोहम्मद हुसैन नमाज पढ़ने के लिए मोहल्ला की मस्जिद में गया और जब वो वापस आए तो उनके साथ पायल चौधरी के ससुराली भी थे, जिनमें मोहम्मद हुसैन के वालिद हाजी नियाज अहमद, चचा हाजी अयूब, बहनोई अब्दुस्तार और वालिदा सकीना शामिल थीं। सब ने आते सारे ही पायल चौधरी को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। सब ने मिलकर पायल चौधरी को बुरी तरह मारा पीटा, यहाँ तक कि उनके होंठ फट गए और खून भी बहने लगा। पायल चौधरी के कपड़े भी फाड़े गए। उसके अलावा उन्हें अंदरूनी और बैरूनी चोटें आईं। घर में पायल चौधरी के बुजुर्ग बाप भी मौजूद थे। अपनी बेटी को मरता हुआ देखकर उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जालिमों ने बुजुर्ग को भी न बख्शा और उन्हें भी मारा पीटा। इसके अलावा सब ने मोहम्मद हुसैन यानी पायल के शोहर को भी न बख्शा। मोहम्मद हुसैन भी मजाहमत करता रहा और अपनी बीवी को बचाने की कोशिश की, मगर खुद भी बुरी तरह से जख्मी हो गया। पायल चौधरी के जल्लाद ससुराली उन्हें घसीटते हुए गली में लेकर आए और उनका सर गाड़ी में दे मारा, जिससे उनका सर फट गया और खून बहने लगा। ऐसे में मोहल्ले वाले भी जमा हो गए और एक औरत पर तशद्दुद होता देखकर पुलिस को फोन किया, जिससे सब जालिम भाग निकले, लेकिन जाते हुए पायल की गाड़ी भी साथ ले गए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पायल चौधरी को मारने वाला अब्दुल सत्तार, जो कि मोहम्मद हुसैन का बहनोई है, एक पुलिस वाला है। लेकिन मुल्क में इंसाफ का निजाम क्या कहिए कि इंसाफ का रखवाला खुद ही जल्लाद बन गया। पायल चौधरी ने इस जुल्म पर हरबंसपुरा में दरखास्त दे रखी है, मगर कोई उनका पुरसाने हाल नहीं और वो इंसाफ की मुंतजिर हैं। अफसोस की बात यह है कि स्टेज अदाकाराओं पर तशद्दुद और कत्ल कोई नई बात नहीं। ऐसे कई वाकयात पहले भी पेश आ चुके हैं, जैसा कि कुछ ही अरसा पहले स्टेज की मकबूल तरीन अदाकारा आफरीन खान पर भी उनके शोहर की जानिब से बदतरीन तशद्दुद किया गया। आफरीन खान ने लर्जा खेज इंकशाफात करते हुए बताया था कि उनके शोहर ने उन्हें 25 रोज एक कमरे में बंद रखा, उन्हें जबरदस्ती शराब पिलाई और तशद्दुद करता रहा, और फिर जब एक दफा वो बड़ी मुश्किल से भाग निकली तो माफिया मांगकर वापस बुलाया। लेकिन इस दफा जल्लाद शोहर ने अपने दोस्तों को भी बुला रखा था। सब ने न सिर्फ आफरीन खान से ज्यादती की, बल्कि उनकी भाभी को भी तशद्दुद का निशाना बनाया और उनके भाई को रात 7 बजे से लेकर दिन 2 बजे तक मारते रहे और आखिरकार सबका इख्तिताम तलाक की सूरत में हुआ। आफरीन खान ने भी मीडिया पर आकर दुहाई दी, मगर उनकी भी सुनवाई न हो सकी। इसमें कोई शक नहीं कि स्टेज की बहुत सारी अदाकाराएं फुहुश डांस
بنیاز کر کے غیر اخلاقی حرکات کرتی ہیں، مگر کسی کو بھی تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر یہی اداکارائیں اتنی ہی بری ہیں تو ان کے ڈرامے بین ہونے چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ آگے آئے اور فحش ڈانسرز کو بین کرے۔ عوام کھل کر تنقید کریں اور کرتی بھی رہی ہے، لیکن اگر اسٹیج اداکارائیں شادی کر کے ایک عزت دار زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ایسے جلاد صفت لوگوں کو کڑی سزا ملنی چاہیے۔ ہماری حکومت پنجاب سے اپیل ہے کہ پائل چودھری کو انصاف دیا جائے اور مجرمین کے خلاف کارروائی کی جائے۔